शौकपुर नाम के गांव में पवन अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन पवन अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाकर अच्छी सी नौकरी करूँ, क्योंकि इस गांव में हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बाहर जाकर थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो हमारे और काम आएंगे। पवन के पिता उसको बाहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और कुछ समय बाद पवन अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। पवन ने विदेश में कड़ी मेहनत की और खूब सारा धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गए। पवन को लगभग 15 साल धन कमाने में बीत गए तो उसे घर वापस लौटने की इच्छा हुई। पवन ने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर वापस गांव आने की खबर दी और वह फिर कुछ दिनों बाद सेठ बनकर अपने नगर पहुंचा। जब वह अपने घर के लिए जा रहा होता है तो नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा है। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। पवन सेठ ने उस आदमी के पास जाकर पूछा, आप क्या बेच रहे हो? तो आदमी बोला कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। सेठ बोला, ठीक है, तो फिर एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा थोड़ा महंगा तो लगा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया और फिर वहाँ से चल दिया। सेठ को अपने घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। पवन सेठ ने घर के चौकीदार को इशारों में अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देख सेठ चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने जा ही रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने सामने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने साल कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पवन की पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसीलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी फैसला ना लें। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत।